1.1 में क्वेश्चन नंबर 25 और 26 बताए थे, लेकिन अपलोड नहीं हो पाया यूट्यूब पे, उसमें अब अजिए नहीं आया था। देखो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 1.1 इन है कि 2 हिसाब छूट गया था। 1.1 क्वेश्चन नंबर 25 बताइए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। करा यदि x और y परिमेय संख्याएं हैं, यदि x और y परिमेय संख्याएं हैं, यदि x और y परिमेय संख्याएं तो दिखाएं कि निम्नांकित भी परिमेय संख्याएं होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। पहला नंबर होंगी, पहले नंबर में है x² माइनस y²। दूसरा नंबर में x माइनस y। तीसरा नंबर में x बटा y। ये कंडीशंस दिले होगा कि y डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे बतैले होगा। चौथा नंबर में x प्लस y। पाँचवा भी है, यही 4 गुने हैं। कह रहा है x और y परिमेय संख्या है। यदि कहाँ क्वेश्चन देखोगे, यदि क्वेश्चन में दिले यदि x और y परिमेय संख्याएं हैं तब, यदि x और y परिमेय संख्याएं तब, यदि x और y परिमेय संख्या है तब, इधर देखना। यदि मतलब अगर हम मान के चलते हैं कि x और y परिमेय संख्या, अगर x भी परिमेय संख्या है और y भी परिमेय संख्या है, तो दिखाएं कि निम्नांकित भी, निम्नांकित मतलब जो निम्न माने नीचे और अंकित, तो जो नीचे अंकित किया गया है वो भी परिमेय संख्या होगा। कौन कौन निम्न अंकित है, तो नीचे है ई वाला, ये वाला और ये वाला। यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि y डज नॉट इक्वल टू, y जो मानना है मानो, लेकिन 0 नहीं मानना है। क्या है, देखो अगर 0 मान लेंगे तो हम जानते हैं कि 0 भी कौन सी संख्या, 0 भी परिमेय संख्या है। लेकिन कुछ भी मानो, लेकिन 0 जो मानना है मानो, लेकिन ध्यान रहे कि 0 नहीं मानना है। और x प्लस y ये सब परिमेय है, तो मान लीजिए अपने मन से, वो खुद कह रहा है ना कि यदि x और y परिमेय संख्या है, तो मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है, माना x बराबर कुछ भी मान लेंगे और y बराबर कुछ भी मान लेंगे। कुछ भी मानना है तो x बराबर मान लो 2 और y बराबर कुछ भी 4, 5, 3, 6 जो मन में आता हो, मानो। मान लो 4 मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। x बराबर जो 2 माने हैं ना, ये ध्यान देना कि 2 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। अगर हम 1/2 मान लेते तो वो भी परिमेय संख्या। 1/4 मान लेते तो भी परिमेय संख्या। अगर √3 मान लेते तो क्या होता कृतिका, √3 मान लेते, x बराबर मान लेते √3, तो परिमेय है कि अपरिमेय है। √3 कौन सी संख्या है, परिमेय कि अपरिमेय, अपरिमेय। रूट वाला जितना नंबर हो सबके सब क्या है, सब। रूट वाला जितना नंबर है सबके सब, रूट वाला जितना नंबर है सबके सब, बशर्ते ध्यान रहे कि जिसका रूट निकल गया वो अपरिमेय है। जैसे √16 अगर कोई पूछ दे, कहे √16 के बारे में बताए, परिमेय है कि अपरिमेय। अगर कहते √25 बताओ, परिमेय है। √36 बताइए, रूट में बोल रहे हैं लेकिन रूट रहता कहाँ, जैसे √49 परिमेय, √50 अपरिमेय। √1 बोले परिमेय, √4 बोले परिमेय, √9 बोले परिमेय, √16 परिमेय, √25, √36, √49, √64, √81, √90 अपरिमेय। ध्यान देना, जिसका रूट पूरी नहीं निकाला जा सके वो कौन सा संख्या है, अपरिमेय है। ऐसा नहीं कि थोड़ा जल्दी बोले, फास्ट बोले तो बकाल गलती बोल दो। √81 के बाद √100 आएगा डायरेक्ट, जो कि परिमेय है। 81 के बाद डायरेक्ट √100 आता है,
तो हमको कोई भी परिमेय संख्या चुनना है। ध्यान रहे रूट वाला नहीं होना चाहिए, रूट वाला नहीं होना चाहिए। अब रूट वाला नहीं रहेगा तो अपरिमेय होगा, सॉरी अपरिमेय बोल रहे, परिमेय होगा। एक चीज़ और है कि बिना रूट के भी अपरिमेय होता है। जैसे मान लो 0.34 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये कौन सा संख्या है? अपरिमेय, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार ना तो शांत है और ना ही एक के बतिया कितना बार तो रिपीट कर दिए। तो ई परिमेय ई परिमेय। अब पहले नंबर में चेक करो एक्स स्क्वायर, पहला ही न है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बोलो एक्स स्क्वायर माने कितना का स्क्वायर? 2 के स्क्वायर है, माइनस वाई माने 4 के स्क्वायर। 2 के स्क्वायर ऐसे भी 4 और 4 के स्क्वायर 16, घटा दो कितना हो जाएगा? कोई बात नहीं, -12 सही। हम जानते हैं कि -12 भी कौन सी संख्या है? परिमेय। तो यही तो कह रहा था कि आप दिखाएं कि अगर एक्स वाई परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय होगा। ये हो गया पहला नंबर। दूसरा चेक करो एक्स माइनस वाई। तो एक्स वाई मान लेवे कि है, दूसरा फिर से मानते एक्स के जगह पे, जैसे एक्स माइनस वाई, तो एक्स माने बैठा देंगे 2 और वाई माने 4। 2 में से 4 अगर घट भी जाता है तो -2, और बोलेंगे कि जो घट के आया है जो कि परिमेय संख्या है, यही तो दिखलाना था कि परिमेय है। तीसरा नंबर में है एक्स बटा वाई। एक्स माने कितना बैठाना है? एक्स के जगह पे यहाँ पर कौन सी माने हैं 2, तो 2 बैठा देते हैं, तीसरा नंबर ही है। और वाई माने कितना बैठाना? चलो भाई वही लिख देते हैं कि एक्स बटा वाई। एक्स माने 2 और वाई माने हम मानवे किए हैं 4, काटो 1 बटा 2, नीचे में 2 होगा, ऊपर 1 है, नीचे 2 है, इसे 2 से ही कट गया। जो बड़ा रहता है वजह लिखना है, तो बोलेंगे कि जो परिमेय संख्या या परिमेय है। ध्यान रहे कि नीचे जो लिखना है लिखो, 3 4 5 9 10 11 12 सभी चलेगा, लेकिन क्योंकि अगर नीचे 0 लिख देंगे ना तो तब वो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसे कहा जाता है अनडिफाइंड, लेकिन अनडिफाइंड उसको नहीं बोलते, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। एक्स प्लस वाई चौथा नंबर में है, एक्स प्लस वाई। बोलो एक्स के जगह पे कितना? 2 और वाई के जगह पे 4, दोनों को जोड़ दो, क्योंकि एक्स माने हम मानवे किए हैं 2 और वाई माने 4, दोनों जोड़ दिए तो 6। बोलेंगे ये जो जोड़ कर आया है वो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। और यही तो दिखलाना था कि अगर एक्स और वाई परिमेय आप मानते हैं, एक्स और वाई दोनों कौन सी संख्या है? परिमेय है, तो निम्नांकित संख्याएं भी परिमेय होगी। तो हो गया साबित 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 साबित। उतारना है तो लिख लो या अपने से बना लेना, ये तो बनने न होगा इसे भी। 26 यदि एक परिमेय संख्या, यही वाला ना, ऐसे भी रियल नंबर में एक्सरसाइज कहाँ तक जाता है? 1.3 तक ना है। बोलो 26 ये तो ऐसे भी बनल है ना, तो काहे उतारेगा? बोलो 26 यदि ए स्मॉल ए, यदि स्मॉल ए एक परिमेय संख्या है, यदि स्मॉल ए एक परिमेय संख्या है तो सिद्ध करें कि a⁴n एक परिमेय संख्या होगी। यही न, जहाँ पर n एक, जहाँ n एक से बड़ी, जहाँ n एक से बड़ी
प्राकृत संख्या है, एक से बड़ी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं बताए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से लेके जितना 1 2 3 4 5, जैसे कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है, गिन सकते हैं। हाँ 4 भी है, ये 1 है, ये 2 है, ये बड़ा बड़ा है तो 2 गो है, और ये आधा है, 2.5 गो। नहीं गिने वाला चीज़ बड़ा रहे चाहे तो छोटा रहे, उस पर ही नहीं देखा जाता है कि 2.5 गो या 1.25 गो या 3.5 गो। गिनने वाला चीज़ सीधा सीधे गिनाता कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एगो बड़ा लड़का है तो 1 गो, थोड़ा और बड़ा लड़का है 2 गो, फिर 3 गो, एगो छोटे गो है तो 3.5 गो। 3.5 नहीं होता, डायरेक्ट 3 के बाद 4। गिनने वाला चीज़ गिनाता है 1 2 3 4। तौलने वाला चीज़ भले ही 1.25 1.5 पौने, लेकिन गिनने वाला चीज़ जिसको गिनते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग प्राकृत। यहाँ पे कैसन का प्राकृत संख्या चुनना है, बड़ी, किससे बड़ी, 1 से बड़ी। हाँ तो प्राकृत संख्या अगर चुनने हैं और 1 से बड़ा ही चुनना है तो n के जगह पे कुछ भी मान लेना, मान के चलना कि n के जगह पे 1 से बड़ा 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 ... ढेर है, अनंत तक है। हमको तो सिर्फ ही कहा गया है ना कि 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी कौन चुनेंगे जिसमें हम आसान रहे, हमको आसानी हो। 1 से बड़ा 3 नहीं चुन सकते हैं ना है, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छा कौन है, 1 से बड़े न चाहिए, तो 1 से बड़ा कौन अच्छा है, 2। 3 ठीक है, लेकिन हमको तो सिर्फ ही कहा गया है कि n 1 से बड़ी, तो 1 से जब बड़ा चाहिए तो 2 से काम चला लेते हैं। 3 क्या, तो 3 के बजाय 3000 चुन लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 1 से बड़ा जब कहिए रहा तो इनके जगह पे 2 उठाएंगे। हालांकि एक चीज़ और है कि यदि a एक परिमेय संख्या है तब, तो वो भी चुन लेते हैं। मान लेते हैं, माना a बराबर कोई परिमेय संख्या उठा लो, कोई भी 1/2। ध्यान देना, 1/2 जो बोले हैं ना वो परिमेय है, जो कि परिमेय संख्या है। 1/2 परिमेय संख्या, तो ठीक है। अगर 1/2 परिमेय संख्या है तो हमसे कहा गया a टू द पावर n, यही चेक करना, a टू द पावर n। a माने बोलो 1/2, और उस पर पावर कितना, n। तो यहाँ n बराबर हम मानिए चल रहे हैं 2, रखो 1 के स्क्वायर 1 ही, और 2 के स्क्वायर कितना 4, और 1/4 जो है ना उसको हम लोग बोलेंगे कि परिमेय संख्या है। यही तो साबित करना था। हाँ PROVED, क्या प्रूव्ड हुआ बोलो, हाँ PROVED प्रूव्ड क्या हुआ, तो हम कह सकते हैं प्रूव्ड हुआ a टू द पावर n। a टू द पावर n एक परिमेय संख्या। समझ में आता है क्या लिखल है, हो गया। ये 2 हिसाब छुट्टल था, बता दिए। 1.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। और 1.2 में 11 12 ये सब नहीं बताए हैं ना, तो कहाँ तक बताएं, सिर्फ 10 तक। अच्छा 10 समझ में आ गया था ना, हाँ तो 11 भी तो बन के जाना चाहिए था। 11 बना था नहीं, चलो 1.2 में जो हिसाब है और आप दूसरा वीडियो बता देंगे इसमें। ये छूट गया था तो बता दी।